सभी प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी भाई बहनों का फिर से स्वागत है, वेलकम है। एक और नए वीडियो में हम फिर से उपस्थित हुए हैं, एक और नए वीडियो के साथ, नई प्रार्थना के साथ। तो प्रभु आप सबके जीवन के अंदर बहुत ढेर सारी आशीष दे और नए वचन के साथ हम फिर से उपस्थित हो गए हैं आप सबके जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर आप सबके जीवन बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर हम सब के द्वारा आपके जीवन को बदलता है। क्योंकि जो कोई वचन बताता है, हमने आपको वचन बताया है, आपका जीवन बदला। अगर आप किसी दूसरे को वीडियो को शेयर करेंगे, उसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमने आपको वचन सुना है, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देगा। और जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपने उसको शेयर किया है और उसने सुना है, तो उसका प्रतिफल यीशु आपको देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हम चाहते हैं सबका मन हृदय बदलने पाए। परमेश्वर सबके जीवन के अंदर बहुत ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता है, सबके दुखों तकलीफ़ों को लेना चाहता है, सबके पापों को दूर करना चाहता है, सबकी बीमारियों को दूर करना चाहता है। लेकिन जब आप उसके वचन पर चलेंगे, तब आपके जीवन के सब कुछ समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आपको बताते हैं कि हमें स्वर्ग जाने का रास्ता कैसे मिलेगा, किस वचन पर हम चले, किस रास्ते पर चले, हमें क्या करना चाहिए, तब हम प्रभु के वचन पर चल पाएंगे, स्वर्ग जा पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिखाने के लिए प्रभु के वो बाइबल पढ़ते हैं, संगति जाते हैं, हे प्रभु करते हैं। बहुत से लोग हैं कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ यीशु को दिखाने के लिए। मत्ती 7 अध्याय के 21 आयत से हम पढ़ते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वर्ड है, ये जो वचन लिखा हुआ है आखिरी में, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको कभी नहीं जाना। ये शब्द जो यीशु ने कहे हैं उन लोगों के लिए जो स्वार्थी हैं, जो प्रभु के वचन पर चलते नहीं, दिखाने के लिए। ये शब्द जो यीशु ने कहे हैं, हम बिल्कुल भी ऐसा कोई कार्य ना करें जो यीशु अनंत समय में, अनंत दिनों में, यानी जब न्याय होगा स्वर्ग में, यीशु हम सब से ये बात कभी ना कहने पाए कि मेरे पास से चले जाओ, कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। बल्कि गर्व से, फक्र से यीशु कहे हम सबको अपने स्वर्ग में बुलाए, मेरे बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मदद करूंगा, तुम हमारे स्वर्ग में रह सकते हो, स्वर्ग के योग्य हो। यीशु ये सब कुछ कहेगा जब हम उसके वचन पर चलेंगे। बहुत से आपने संगति कलीसिया में जाते हुए बहुत से लोगों को देखा होगा। संगति में कम से कम 1000 2000 कितने बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर लगभग 2-3 हज़ार तक आते हैं सब लोग। और जब क्रिसमस डे होता है तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। बहुत सी संगति में लोग आते, इतनी भीड़ लगती है कि वहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं मिलती। लेकिन क्या उसमें सभी पवित्र हैं? क्या सब उसके वचन पर चलते हैं? कलीसिया में सब लोग आते हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह लेने आएगा तो पूरी कलीसिया नहीं ले जाएगा। क्योंकि कलीसिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं
जो यीशु के वचन पर नहीं चलते हैं। वो इसलिए आते हैं संगति में कि उनके जीवन के अंदर बीमारियां आ गई, किसी ने बताया कि प्रभु के पास जाइए, वहाँ बीमारी ठीक हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वहाँ चले जाते हैं, बीमारी ठीक। ये बात सच है कि परमेश्वर बीमारियों को ठीक करते हैं, लेकिन बीमारियां ठीक होने के बाद आप फिर से प्रभु को भूल जाते हैं। बहुत से लोगों के घर में शैतानी बंधन आ जाते हैं, क्या करते हैं, कहेंगे संगति में जाइए, वहाँ चर्च में जाइए, प्रार्थना करवाइए, शैतान वहाँ से भाग जाता है। ये बात सच है, शैतान यीशु के नाम से थरथराता और कांपता है और भाग जाता है। और आपको चंगाई मिली, आपको छुटकारा मिल गया, आप प्रभु को भूल गए। जब यीशु ने आपको चंगाई छुटकारा दे दिया, उसने आपको चंगाई दी है, तो आप प्रभु को कैसे भूल सकते मेरे प्यारे भाई बहनों। आप प्रभु को भूल जाएंगे तो यीशु आपको स्वर्ग में कैसे लेगा। बाद में कहोगे कि मैं संगति जाती थी, लेकिन उसके बाद में मैं फिर से यहीं रह गई। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहते, उनमें से हर एक स्वर्ग में, क्योंकि हे प्रभु कहने वाले तो सब लोग हैं। जो दिल से प्रभु को धन्यवाद करता है, दिल से प्रभु की महिमा करता है, दिल से प्रभु की तारीफ करता है, दिल से उसके वचन पर चलता है, विश्वास के साथ प्रार्थना करता है और पूरे विश्वास के साथ उसकी भविष्यवाणी करता है, सबको वचन बताता है, बांटता है, जीवन के अंदर दुख हो या तकलीफ हो, लेकिन फिर भी वो प्रभु के अंदर मजबूत बना रहता है। उसके जीवन के अंदर कितनी भी समस्या दिक्कत आ जाए, लेकिन फिर भी वो डगमगाता नहीं है। अगर ऐसे लोग आपके जीवन के अंदर हैं, जो आपसे मुंह पर कुछ और बोलते, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, संगति में आएंगे तो एकदम इतना, मैंने बहुत से लोगों को देखा, इतना पवित्र हो जाते हैं, इतना वो रो रो कर प्रार्थना करने लगते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। और वहीं संगति से बाहर निकले, कानाफूसी, चुगली, गुटखा, मसाला, तमाम चीज़ें बाहर ही जाते करने लगते हैं। कलीसिया के अंदर है तब तक हे प्रभु, उसके बाद में बाहर निकल गए सिर्फ बुराइयाँ, झगड़े, लड़ाई, ईर्ष्या, डाह, जलन। मेरे गांव में ऐसा देखा है मैंने, सभी लोग चाहते हैं संगति, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं। अगर किसी का घर अच्छा बन गया है तो उसके प्रति जलन रख देते हैं। मतलब वो अमीर कैसे हो गया, मैं गरीब कैसे रह गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वो गरीब है, अगर वो अमीर हो गया है, तो हो सकता है वो प्रभु के वचन पर चलता हो। तो अब पहली बात तो हमारे जीवन के अंदर अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यीशु से मतलब है। क्योंकि जो यहाँ की जो धन दौलत, पैसा, गाड़ी बंगला, सब हमारा यही रह जाएगा। जो हम कमाई करेंगे अपने हाथों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने आँखों के द्वारा, सब कुछ वो हमारा साथ जा पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सबकी सेवा कर लीजिए, जितने चाहे उतने अच्छे काम करिए और सबका भला सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। किसी का घर बन जाए तो प्रभु से कहिए, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते कि आपने उसकी गरीबी दूर कर दी। पहले आपने उसका बना, बाद में हमारा भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जलन रखना ये गलत बात होती है, क्योंकि प्रभु में ये अलाउ नहीं है कि हम किसी के प्रति बुराई करें, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है, आप सबको खोना नहीं चाहता है, और आप भी यीशु को ना खोएं, क्योंकि यीशु के द्वारा आप स्वर्ग जा सकते हैं और किसी के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। और अगर यीशु आपको एक बार यहीं छूट गए तो आप कभी नहीं जा सकते स्वर्ग। एक बार मरना है। बहुत से लोग कहते हैं अगला जन्म मिलेगा, अगले जन्म मिलेगा, तो एक शरीर के क्या 7 रूहें होंगी। ये बिल्कुल गलत बात है। एक बार जन्म हुआ है तो एक बार ही मरेंगे, दूसरी बार जन्म, अगर हमने जन्म लिया है तो हमें मरना निश्चय है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, बहुत लंबा वचन हो जाता है। थोड़ी देर प्रार्थना ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन से सुंदर दिन समय जोड़ रखा, उसने सुरक्षित रखा है। तो मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, जयकार हो, महिमा हो। प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, हाथ उठा के करते रहिए, आंखों को बंद करिए
और प्रार्थना करते जो कुछ आपके जीवन के अंदर है, कमी घटी है, जो कुछ आपके जीवन के अंदर है, सब कुछ प्रभु से कहिए, शेयर करिए, प्रभु से मांगिए। धन्यवाद खुदाबंद यीशु राजा। प्रभु जी, जो भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में बैठे हुए हैं प्रभु, जिनके जीवन के अंदर जो कोई समस्याएं हैं, दिक्कत है, प्रॉब्लम है प्रभु जी, ये खुलकर आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, उनके जीवन के अंदर प्रभु जी ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, वो दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी से उभरना चाहते पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं उनके जीवन के अंदर से वो सारी दिक्कतें, सारी मुसीबतें दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन के अंदर कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत ना रहने पाए पिता परमेश्वर। और यहोवा जब आए आप हम सबको लेने के लिए प्रभु जी, हम आपके साथ रहना चाहते पिता परमेश्वर। जो भाई बहनों का मन हृदय नहीं बदला है, उनका मन हृदय बदल दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। उनके जीवन को बदल दीजिए यहोवा। बहुत से भाई ऐसे हैं प्रभु जी, अभी भी पाप में डूबे हुए हैं, उनके पापों से उन्हें छुटकारा दीजिए, आज़ादी दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी पिता परमेश्वर, कलीसिया में जितने भाई बहन आते हैं, चर्च जाते हैं, संगति जाते हैं प्रभु जी, जो बुराइयां करते हैं प्रभु जी, एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं प्रभु जी, उनका मन हृदय बदल दीजिए प्रभु जी। वो एकदम दीन और नम्र हो जाए, बच्चे के समान हो जाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन के अंदर से सारी बुराइयों को दूर कर दीजिए, सारे झगड़े को दूर कर दीजिए, सारी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, दया करे, हम सब के ऊपर अनुग्रह करे, क्योंकि आप दया के सागर हैं, आप दया के भंडार हैं प्रभु जी। ये वचन, ये प्रार्थना प्रभु जी उन सब के कानों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी छोड़ छोड़ तक पहुंचने पाए प्रभु जी। सभी लोगों का मन हृदय बदल दीजिए पिता परमेश्वर। उन जीवनों के अंदर जो प्रभु जी परेशान है भाई बहन, उनके जीवन के अंदर प्रभु जी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं प्रभु जी, उन्हें कोई निकाल नहीं पा रहा है, आप निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती आस ना करते रहे, प्रार्थना करते रहे प्रभु से, मांगते रहिए प्रभु जी। जो भाई बहन पाप में डूबे हुए प्रभु जी, भाई बहुत से ऐसे भाई हैं प्रभु जी जो दारू पीते हैं, घर में लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपने माताओं को गाली गलौज करते हैं, अपनी पत्नियों को मारते हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में लड़ाई झगड़े करते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका मन हृदय बदल दीजिए प्रभु जी। जो पाप में चल रहे हैं प्रभु जी, शैतान उनके जीवन को नष्ट करना चाहता है, उनके जीवन को नष्ट होने से प्रभु जी बचा लीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। बहुत से बहनें प्रभु जी हैं, अपने घर में लड़ाइयाँ झगड़े करती हैं, देवरानी जिठानी में, सास ननद में, सब में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते क्योंकि लड़ाई करना शैतान की ओर से है पिता परमेश्वर, और शैतान उन सब के जीवन के अंदर प्रभु जी अटैक करो, ताकि उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़े हों और एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप ना रखने पाए प्रभु जी। हम चाहते हैं एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप होकर प्रभु जी जीवन को जीने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। जिन भाई बहनों ने अपनी खेती बाड़ी में जो कुछ भी बोया है यहोवा, उनकी खेती बाड़ी में एक नहीं दो नहीं वरन उनकी फसलें 100 गुना फलवंत होने पाए, उनकी जो घर की बखारियाँ हैं प्रभु जी बढ़ोतरी में होने पाए, जो उनके बिगड़े हुए काम है प्रभु जी वो उनके बिगड़े हुए काम बनने पाए, जो उनके जीवन के अंदर बीमारियां हैं प्रभु जी, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इलाज करा सके पिता परमेश्वर, उनकी सारी बीमारियों को इसी वक्त छुटकारा दीजिए प्रभु जी, गायब कर दीजिए प्रभु जी। जो भाई बहन इस वक्त हॉस्पिटल में हैं प्रभु जी, उन सब की सहायता मदद करें। जो भाई बहन इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, उनकी सहायता करिए, मदद करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। चलाने वाले वो नहीं वरन आप हो प्रभु जी। हर एक शैतान की प्रभु जी अंधकार की शक्तियाँ इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में दूर करते हैं उन सबके जीवनों के अंदर प्रभु जी। कोई किसी को कोई भी नुकसान किसी के प्रति प्रभु ना होने पाए, उन सब की सहायता मदद करते रहिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। शारादर में हम आपको देते प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम पिता पुत्र के सहभागिता हम सबके जीवन के अंदर सदा सदैव के लिए युगान तक बने रहे, आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रार्थना के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।